स्पाइडरमैन 4 में लग रहा है शांग-ची का तड़का, पर क्या मार्वल ने कर दिया शांग-ची 2 को डिलीट? चले जानते हैं स्पाइडरमैन शांग-ची सागा के बारे में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। स्पाइडरमैन 4 को मिल गया है उनका डायरेक्टर जो होने वाले हैं शांग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन। इससे पहले एमसीयू के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया था जॉन वॉट्स ने, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्में रही थी वो। डेस्टिन इस फिल्म के अलावा वंडरमैन सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। डेस्टिन का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के साथ भी जुड़ा था, पर अफसोस वो फिल्म तो बन नहीं पाई। मार्वल ने अब कैंग का साथ छोड़ दिया और डूम का दामन पकड़ लिया है। जो भी है, डेस्टिन का डायरेक्टर चॉइस एक अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है स्पाइडरमैन 4 के एक्शन सीन्स कमाल के होंगे, क्योंकि शांग-ची के एक्शन सीन्स भी कमाल के थे। इस खबर से कुछ और सवाल निकल रहे हैं। एक तो मार्वल अपने फेज 4 के सबसे बेहतरीन फिल्म के सीक्वल को कितना पीछे करेगी? हम लीडिंग स्टार सिमू लू को फिर कब देखेंगे? बुढ़ा हो जाएगा बेचारा सिमू, मार्शल अली की तरह। शांग-ची 2 कब बनने वाली है? शांग-ची 2 बन रही है कि नहीं? डेस्टिन को कितना काम दे रहे हैं ये लोग? एक खबर चल रही थी शांग-ची 2 को मार्वल ने कर दिया है इंडेफिनिटली पोस्टपोन। कुछ खबरें तो ये भी कह रही है कि शांग-ची 2 बनने ही नहीं वाली। लेकिन रिसेंटली शांग-ची के लीड एक्टर सिमू लू ने कहा कि उनकी सोलो फिल्म का सीक्वल पक्का बन रहा है, बाकी वो कुछ नहीं कह सकते। एज ए फैन मुझे होप है और मैं सिमू लू और मार्वल को यही कहना चाहूंगा, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एज ऑफ नाउ सिमू बेटा की बात मान लेता हूँ, शांग-ची 2 बन रही है पक्का। एक और चीज पर ध्यान देना चाहूंगा कि अगर स्पाइडरमैन 4 के लिए डेस्टिन को चूज किया गया है तो क्या इसका मतलब ये है कि शांग-ची का कैमियो दिख सकता है स्पाइडरमैन 4 में? कॉमिक्स में वैसे कुछ प्रेसिडेंस है जहां दोनों मिले हैं। कॉमिक्स में स्पाइडर आइलैंड कॉमिक बुक रन में स्पाइडरमैन शांग-ची के पास गया था मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए, जो उसे करने के लिए कहा गया था मैडम वेब के द्वारा। वो इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस कुछ दिनों के लिए खत्म हो गई थी। क्या इसका मतलब ये है कि डकोटा जॉनसन जिन्होंने मैडम वेब मूवी में मैडम वेब का किरदार निभाया था वो दिखेंगी स्पाइडरमैन 4 में? मुझे नहीं लगता। No way. पर हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देनी पड़े जिसमें उसकी मदद करे। अरे भाई ये आदमी नहीं शांग-ची। पर सबसे बड़ा सवाल क्या होने वाला है? स्पाइडरमैन ग्राउंडेड होने वाली है या फिर एक मल्टीवर्सल फिल्म? कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सोनी जिसके पास स्पाइडरमैन के राइट्स है और मार्वल जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के क्रिएटिव पार्ट को हैंडल करती है, दोनों के बीच जंग छिड़ गई थी। सोनी चाहती थी कि मल्टीवर्सल मूवी जहां एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वापस आएंगे, आखिर बहुत सारा पैसा दिखा उनको बहुत सालों बाद। मार्वल उसे ग्राउंडेड रखना चाहती है जहां वो भिड़ेगा मेयर विल्सन फिस्क के खिलाफ। पर अब क्योंकि मार्वल ने अपने प्लान्स को कर दिया है चेंज, जहां डॉक्टर डूम होगा उनका बड़ा विलन, तो स्पाइडरमैन 4 की मूवी रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच। और आर्टिकल के मुताबिक जो भी फिल्म उन फिल्मों के बीच रिलीज होगी वो बैटल वर्ल्ड में सेट होगी जहां सीक्रेट वॉर्स घटित होगा। स्पाइडरमैन 4 ऑटोमेटिकली एक मल्टीवर्सल मूवी बन गई है, यानी स्पाइडरमैन 4 भी सेट होगा बैटल वर्ल्ड में ही। तो क्या सोनी जीत रही है? अभी ये सब रूमर्स ही है, क्लैरिटी बाद में मिलेगी। ऐसी कुछ खबरें चल रही है कि स्पाइडरमैन 4 न्यूयॉर्क में घटित होगा। ये होना भी चाहिए। स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिरी पलों में स्पाइडरमैन ने फाइनली एवेंजर्स का दामन छोड़ा और अपनी एक्चुअल कॉमिक बुक कहानी की तरफ बढ़ा है। अब उसके पास ना एवेंजर्स का टेक है, ना टोनी का पैसा, सब खुद करना पड़ेगा उसको। जो स्पाइडरमैन के किरदार का एक्चुअल कोर है, एक्ला चलो रे। ऐसे में वो बैटल वर्ल्ड में चला गया तो उसका कैरेक्टर ग्रोथ कैसे होगा? स्पाइडी का बैटल वर्ल्ड जो सीक्रेट वॉर्स के लिए रखना चाहिए, उन्हीं को तो सिर्फ यही दिख रहा है। पैसा ही पैसा होगा। तो मैं ये होप करूंगा इट डजंट मैटर कि फिल्म सीक्रेट वॉर्स के बाद आए या फिर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में, फिल्म ग्राउंडेड ही होनी चाहिए। पर कौन हो सकते हैं इस फिल्म के विलन्स? कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जो भी किरदार सोनी ने बर्बाद किए हैं उनमें से कोई भी टॉम के स्पाइडरमैन में नहीं आ सकता, यानी कि नो वेनम, नो क्रेवन जिसकी कहानी इंटरलिंक्ड है स्पाइडरमैन के साथ, और नो मोबियस और नो मैडम वेब, जो अच्छी बात है। तो विलन्स के लिए 2-3 नाम चल रहे हैं जिसमें शामिल है स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखे मैक गार्गन एके स्कॉर्पियो, जिसे उस फिल्म में निभाया था माइकल मैंडो ने। स्कॉर्पियन एक अच्छा चॉइस है जो इनिशियली पीटर के साथ लड़ सकता है। एक और विलन का नाम चल रहा है जो कि है मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव था मार्टिन ली जिसे किडनैप करके ले जाएगा साइमन मार्शल नाम के एक क्रिमिनल केमिस्ट के पास। मार्शल एक नया सिंथेटिक ड्रग बना रहा था डी लाइट नाम का, और वो अवैध ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस ड्रग का, और उन एक्सपेरिमेंट में से एक थे मार्टिन ली जिसे उस ड्रग से पावर्स मिले। हालांकि उस ड्रग ने ली के अंदर 2 पर्सनालिटीज उजागर कर दिए, एक तो अच्छा मिस्टर ली, दूसरा विलनस मिस्टर नेगेटिव। क्योंकि मिस्टर नेगेटिव चाइनीज ओरिजिन का है तो शांग-ची के साथ उसका कनेक्शन दिखाया जा सकता है। हो सकता है इनिशियली मिस्टर ली को 10 रिंग्स ग्रुप के लिए काम करता हुआ दिखाया जाए, जो अब शांग-ची की बहन जू जियालिंग चला रही है उसके पिता के मौत के बाद, जिससे उसका डायरेक्ट कनेक्शन शांग-ची से हो जाएगा। और है तो ये किरदार स्पाइडरमैन विलन ही, तो ये दोनों फिल्मों में दिख सकता है। ऑब्वियसली बाद में पता चलेगा ये दोनों स्कॉर्पियो और मिस्टर नेगेटिव मेयर फिस्क के लिए काम कर रहे होंगे, जो विल्सन फिस्क को बना देगा स्पाइडरमैन 4 का असली विलन। उसके अलावा नेट का क्या होगा, क्योंकि नेट के लाइफ में अब कोई पीटर पार्कर नहीं है, तो क्या उसकी अच्छाई खत्म हो जाएगी और वो बन जाएगा कॉमिक्स की तरह विलन हॉबगॉब्लिन?
और पीटर को दिया हुआ कसम तोड़ देगा। And I promise you, I won't turn into a supervillain and try to kill you. तो ये फिल्म सेटअप कर सकती है नेट को एज हॉबगॉब्लिन और विल्सन फिस्क को एज फ्यूचर बिग विलन ऑफ स्पाइडरमैन मूवीज। और दो मेन विलन किरदार स्पाइडरमैन 4 के लिए होंगे मिस्टर नेगेटिव और स्कॉर्पियो। इंटरेस्टिंग, ज़ेंडाया को वापस बुलाया जा रहा है, बट जेकब एथलॉन जो नेट का किरदार निभा रहे हैं वो आ रहे हैं कि नहीं उस पर पुष्टि नहीं की गई है। अब आते हैं सबसे बड़े स्पाइडरमैन सवाल पर, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग से चला आ रहा है। माइल्स मोरालेस कब दिखेगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की फिल्मों में? होमकमिंग में टीज हुआ था एक किरदार डोनाल्ड ग्लोवर दिखे थे एज माइल्स के अंकल एरन डेविस, जिसने उसके भतीजे के होने पर मोहर भी लगाई थी एक डिलीटेड सीन में। I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here. वो अपने भतीजे के साथ बात करते हुए भी दिखाई दिए थे और उसके बाद मार्वल माइल्स को भूल ही गई। डोनाल्ड इनफैक्ट दिख गए थे एज एरन डेविस, जो प्रॉलर बन गए थे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के कैमियो में। तो मुझे लगता है कि अगर एमसीयू और सोनी चाहती है कि स्पाइडरमैन 4 बिलियन डॉलर मूवी बने तो माइल्स को इस फिल्म में टीज करे, और किसी फ्यूचर फिल्म में माइल्स बनेगा ब्लैक स्पाइडरमैन, जिसका टीज नो वे होम में भी हो चुका है। There's gotta be a black Spider-Man somewhere out there. तो एक डायरेक्टर की खबर में कितना कुछ कह गया, मैं क्या करे, इस नर्ड का यही काम है। स्पाइडरमैन 4 के बारे में आपका क्या ख्यालात है? क्या शांची 2 बनेगी? क्या मिस्टर नेगेटिव और स्कॉर्पियन अच्छे विलेंस होंगे स्पाइडरमैन 4 के लिए? क्या फाइनली माइल्स दिखेगा एमसीयू में? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। रीसेंट वीडियोस इसमें शामिल है असली पैन इंडिया फिल्म समेत दूसरी एंटरटेनमेंट वाली खबरों का वीडियो रखा गया आखिर में, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।